क्या होता है पोटेंशियल? ये बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, बोलते हैं ना। अगर तुमको समोसे की दुकान खोलनी हो, मान लो समोसे की दुकान खोलनी हो, तुमको बोलो भाईंदर स्टेशन से, रेलवे स्टेशन और भाईंदर नायगांव के बीच में कहीं पे खोलोगे, खोलोगे क्या? खोलोगे? वहां पे पुलवा है, बीच में नदी समंदर है, नहीं ना खोलोगे। अंदर में बोलो समोसे की दुकान खोलने के लिए, इस जगह पे अंदर में, अब तुमको कोई बोले वहां भी जगह देते, यहाँ भी जगह देते, कहाँ खोलोगे? अंदर में खोलोगे या बाहर में खोलोगे? क्यों खोलोगे बाहर में? हाँ, कस्टमर ज्यादा मिलेंगे बाहर, है ना। इसका मतलब है कि बाहर में पोटेंशियल ज्यादा है बिकने का। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या? लोकेशन। लोकेशन नॉर्मली ऐसी समझते ना हम, किसी चार्ज का किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, वो उसका लोकेशन है। नहीं समझ आया? चार्ज रखा हुआ, मैंने अब तक क्या पूछा आपसे? यहां पे प्लस क्यू चार्ज है। अभी तक आपसे मैंने क्या पूछा कि इस चार्ज के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यही पूछा था मैंने। अब इसी जगह पूछ लो कि पोटेंशियल बताओ। सवाल तो यही हो सकता है ना आपसे। ये समोसा है, समोसे बिकने का यहां पर कितना पोटेंशियल है, यहां पर कितना पोटेंशियल है, यहां पे कितना पोटेंशियल है, यही सवाल है। तो पोटेंशियल क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअली लोकेशन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली। तो क्या होता है इसका? किसी लोकेशन की प्रॉपर्टी समझ लो ऐसे ऐसे बोलने के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि तुमको मैंने पढ़ाया अभी अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आई बात क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू U बाई क्यू नॉट। U बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? पर यूनिट चार्ज है। क्या ये? पर यूनिट चार्ज है। एक्चुअली क्या होता है कि आपसे पूछा यह जाता है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज का यहां पे एक यूनिट चार्ज मान लो क्यू नॉट है, जिसमें 1 कूलम्ब है। एक मिनट के, यहां पे क्यू चार्ज है, यहां पे क्यू नॉट है 1 कूलम्ब का, पर यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम्ब उसका मैग्नीट्यूड। तो 1 कूलम्ब, तो इन दोनों के बीच की एनर्जी अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना U बराबर के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई डिस्टेंस R, यही बोलते हो। अगर इसको 1 कर दिया जाए, इसको 1 करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए नीचे क्यू नॉट डालना पड़ेगा, या फिर इसको डायरेक्टली 1 मान लेते हैं अपन, इसको हटाओ, इसको 1 मान लें, तो U के क्या बचेगा? के क्यू बाई R। नहीं, यही तो पोटेंशियल है। मतलब इस क्यू नॉट को मैं कहां लेके गया? यहां। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी भी नहीं समझ आया क्या? अरे समझा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो लिखोगे डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखो, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और ये यू को आप क्यू नॉट भी लिख सकते हो, और यही वर्क डन भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है। जो वर्क करते हो वही एनर्जी में स्टोर होता है।
सही है? अच्छा, इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कुछ है वहां पे, है ना। इस पॉइंट पी पे एक चार्ज इनफाइनाइट से उठा के +1 कूलम का चार्ज ला है, इनफाइनाइट से +1 कूलम का चार्ज ला है। ठीक, अब एक्चुअली क्या होता है कि इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डिफिनेशन ऐसे भी दिया जाता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग कि इंफिनिटी से 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जाहिर सी बात है वर्क डन कब करना पड़ेगा? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, अरे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, आप चार्ज को इधर लेके जा रहे हो तो आपको तो उधर वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो वर्क डन जो कर रहे हो उस चार्ज के ऊपर में वही क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो Vp इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज मतलब W बाई Q। इफ Q इक्वल टू +1 कूलम, अगर 1 कूलम हो जाए तो आपके पास Vp बराबर क्या बचेगा, W ही तो बचेगा। 1 हो गया नीचे तो W बचा। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। कौन से वर्क डन के बराबर है, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 चार्ज कूलम चार्ज को लाने में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी वर्क डन के बराबर। अरे यहां तक समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अभी समझाएंगे। और पहली बात क्या बोली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन, किसी भी लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली। ठीक, दूसरी बात क्या सिखाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तीसरी बात समझाया कि प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है। समझा? ठीक, तो लिख लो। ये सब लिखने के बाद एक लाइन लिखो, देयरफॉर, ये सब लिख लिया उसके बाद लिखो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point, from infinity to a point, from infinity to a point, from infinity to a point against electrostatic force, against electrostatic force। क्या लिखा तुम, लिख कहाँ रहा है? वर्क डन इन यूनिट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point against electrostatic force in electric field is known as electric potential at that point। लिखा at that point। 12th के बोर्ड में पूछेगा तो ये डिफिनेशन लिखिएगा, और पूछेगा ही पूछेगा 12th के बोर्ड में। आप लोग का सिलेबस में है ये, 12th के बोर्ड में है ये। उस टाइम में नहीं साइट टेक का किताब खोजिएगा, टारगेट पब्लिकेशन का नोट्स कहाँ है, जो नोट्स लिखा रहे हैं इसी को लिख दीजिएगा। खतरनाक नंबर आएंगे अगर टीचर अच्छा होगा देखने वाला तो। टीचर ही बकलोल होगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, लेकिन इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, it may be
नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव और जीरो, ये तीनों चीज हो सकता है। सही है। एक पॉइंट और लिख लो, फॉर प्लस क्यू इट इज पॉजिटिव, फॉर माइनस क्यू इट इज नेगेटिव। मतलब अगर आपको प्लस चार्ज के लिए लिखना है तो V इक्वल टू माइनस प्लस के क्यू बाई आर लिखो, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए लिखना है तो V इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर लिखो। क्लियर? चार्ज को माइनस के साथ रख के लिखना। एक चीज और देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट बी है, किस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए पर, क्योंकि जिधर से आ रहा है चार्ज उधर ज्यादा है, चार्ज उसी तरफ है ना। ये नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूं, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तभी तो ऐसे आ रहा है। ये सब याद है या भूल भाल गया? यहां से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं, यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। मतलब क्या हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो। और एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है एक्चुअली वो पोटेंशियल नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो उसको कैसे समझना है वो देखो। हो गया ना? यहां तक लिख लिया। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंस। एक पॉइंट आपने ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, और ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पॉइंट से मतलब क्यू नॉट चार्ज ऐसे घुमा रहे हो, मूव करा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट चार्ज को आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच लेकर के जा रहे हो, ठीक? तो क्या लिख सकते हो? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। सही है? ये पता है सबको? तो आप डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इसे बता चुके हैं, ठीक? तो डेल्टा यू बराबर यू बी माइनस यू ए, सही है, इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई ए बी। तो यू बी बाई क्यू नॉट चार्ज माइनस यू ए बाई क्यू नॉट चार्ज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट चार्ज। कोई गलत है इसमें? सब कट जाएगा, बात वही है। इसको क्या लिखेंगे? पोटेंशियल। क्या? वी बी, सही है ना? माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुम बी को जीरो मान लो, वी ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा वो चीज।
ये किसके लिए हुआ? इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स के लिए कहा जाता तो क्या करते इसको? B/A कर देते। ये तो तुम्हारा कंजर्वेटिव के लिए हो रहा है, एक्सटर्नल के लिए करेंगे तो B/A हो जाएगा। इधर सीधा लोगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा लगेगा। समझ आया? तो फॉर एक्सटर्नल के लिए क्या लिखोगे? फॉर एक्सटर्नल फोर्स VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाई Q। ध्यान रहे ये सब। अरे समझ आया कि नहीं आया? किसको किसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ फिर से। नहीं आया ना? आया? हाँ हाँ, जाइना पीछे जब से बैठने लगी इसका दिमाग खत्म हो गया एकदम। इन्हें कि आगे बैठे कितना अच्छा बैठ रही थी, आगे समझ भी पा रही थी, फिर पीछे बैठने लगी है बस। आरिश बोलेगा हम तो कितना भी आगे बैठ ले हम तो वही रहेंगे जहां हम हैं। आई एम ए इनर्शियल आदमी, है ना? मैं इनर्शिया में बिलीव करता हूँ। मैं जिस स्थिति में रहना चाहता है वो ना कभी आगे बढ़ता है ना पीछे बढ़ता है। इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? हाँ, अरे वो तो एग्जाम्पल है। इनर्शिया मतलब सवाल को भी शर्म आ जाए, क्वेश्चन भी शर्म आ जाए कि साला पूछ क्या लिया इसने। कितना होगा मरियम? इससे आसान सवाल पोटेंशियल में कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, एग्जाम्पल है कि Q बराबर 2 कूलम, 4 मीटर की दूरी पॉइंट P पे आपको क्या बताना है? पोटेंशियल बताना। कितना होगा? हाँ, माइनस का होगा। Vp इक्वल टू 2 गुने 2/4 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 आंसर। शर्म लगे, ये भी नहीं बना तो शर्म से डूब मरो, अपने हाथ में धोख लो, उसी में डूब के मर जाओ। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, एक चार्ज Q है तो 4 कूलम्ब है, और एक चार्ज Q है जो -4 कूलम्ब है। इस पॉइंट पे ये 3 मीटर की दूरी पे है, ये भी 3 मीटर की दूरी पे है, और ये 4 मीटर है। इस पॉइंट M पे तुमको बताना है व्हाट इज पोटेंशियल। एकदम आसान सा सवाल कर रहे हैं। नीट वाले को तो के लिए तो एकदम शर्म की बात है कि नहीं बने तो। जेई वाला को तो डूब ही जाना चाहिए खुद काट के। नीट वाले को भी शर्म आना चाहिए अगर नहीं बने तो। हाँ, जल्दी बोलो। अरे भाई 1.5 घंटा हो गया, इतना सा कम टाइम, इतना टाइम बीत गया यार। ब्रेक नहीं मिलेगा, सीधा 10 बजे क्लास खत्म होगा। साढ़े 10 में खत्म कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत? आंसर 0, आंसर 0 तुम्हारी तरह, जिसे तुमको बहुत प्यार है। 0 से तुम लोग को बहुत प्यार है ना? नहीं है, क्योंकि तुम लोग खुद 0 हो, तो मुझे तो बहुत प्यार है इसका। अरे कुछ है इसमें। पोटेंशियल एट M बराबर KQ बाई, मान लेते हैं ये और ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, R मान लेते हैं। R
अब माइनस के क्यू बाई आर बराबर 0। अरे -4 कूलम है तो माइनस हो गया ना, 0 हो गया ना आंसर। और याद करो तो पोटेंशियल एट बाइसेक्टर डाइपोल क्या 0 होता था? पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एट बाइसेक्टर इक्वेटर पे देख, उधर उधर देख, उधर उधर देख, हमसे बात करने के लिए आते हैं यहाँ पे। पापा बेचारे बैंक में काम करते करते थक गए, लेकिन बेटी पढ़ने के लिए नहीं है, बात करने के लिए आई है। पीटीएम बहुत जरूरी हो गया मेरे लिए। हाँ, ये 0 क्यों हुआ? एक तो बाइसेक्टर डाइपोल है और वो रिजल्ट ही याद हो रहना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाइसेक्टर पे कितना होता है? 0 होता है। दूसरा क्या, यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते है कि नहीं? यहां से क्या निकालोगे? 9 इंटू 10⁹ प्लस 4/r माइनस 9 इंटू 10⁹ माइनस 4/r तो प्लस 4 माइनस 4 जी, बाकी वैल्यू तो सेम है, सही है ना? तीसरा एकदम आसान आसान सवाल दे रहा हूं मैं तुम लोग। सेंटर पे आपको बताना है पोटेंशियल सी पॉइंट VC 4 कूलम 4 कूलम 4 कूलम 4 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। थोड़ा अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, बाकी कोई काम नहीं है इसमें। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेम आंसर। बन गया? कितना आएगा? 5√2 नहीं, इसका डिस्टेंस 5√2 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले जब देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब एक रेडीमेड कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर डिस्टेंस सेम हो सभी चार्ज से, समझा, तो क्यू नेट निकाल लो। क्यू नेट मतलब Q1 Q2 Q3 Q4। तो क्यू नेट यहाँ पे क्या होगा? 16 कूलम, ठीक है। तो VC जो होगा K Q नेट बाई R, तो K 9 इंटू 10⁹ क्यू नेट इंटू 16 डिवाइडेड बाई R क्या होगा? 5√2 इंटू 10⁻⁻2 -2 क्यों किया? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। अब इसका जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा, समझा? अगर मैं इसको -4 और -4 कर दूं, अब बताओ कितना आंसर है? 0।
0। समझा? और एक सवाल जो जेईई नीट दोनों में कई बार पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, सीबी में भी दिया हुआ है और तुमको भी है, क्योंकि आसानी इतना आसान सवाल ही इतना आसान है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आपने रिंग में भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, है ना? इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे तो कोई बुरी बात है क्या? निकालते हैं क्यू क्यू क्यू, ठीक है? और इसके सेंटर पे निकालना है, और ये ए पोटेंशियल निकालनी है सेंटर पे। जल्दी से बनाओ, आसान सवाल है, सवाल बहुत ही आसान है। क्या निकालना होगा आपको? दिक्कत क्या है इसको निकालने में? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मैथ वाले बच्चे तो बिल्कुल भी ये ना करें, एकदम फटाक से निकालें। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? लास्ट में संस्कार तिवारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? 60 होता है कि 90 होता है? 60 पक्का। और उसका क्या सारे जो ये होते हैं वो बराबर होते हैं, अलग अलग होते हैं? बराबर होते हैं, पक्का। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये तो 60 है, ये कितना है? 30 है। ये कितना है? a/2। तो cos 30 इक्वल टू a/2 नहीं हुआ। अगर मैं इसको r मान लूं तो r cos 30 इक्वल टू a/2। नहीं समझ आया किसी को? कंपोनेंट निकाला भाई मैंने, r cos 30 r sin 30 दो कंपोनेंट होगा ना, तो r cos 30 बराबर a/2। a/2 वैल्यू है ना इसकी, और इसी की वैल्यू r cos 30 भी है, तो r cos 30 इक्वल टू a/2। तो cos 30 बराबर कितना हो जाएगा? √3 r इंटू √3/2 इक्वल टू a/2। 2 ने 2 को, तो r बराबर a/√3 आ गया। ये निकालने आना चाहिए, मैथमेटिक्स है। ध्यान रखना कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी दोनों मैथ वाले बच्चे को पता होना चाहिए। 2h/1 होता ना, h/3 और 2h/3 एकदम याद रहना चाहिए, उससे भी निकलता है। आप ऐसे भी निकालो ना, a cos 60 और a sin 60, तो a sin 60 बराबर क्या हो जाएगा? h, उससे निकल जाएगा। नहीं समझा? है ना पाइथागोरस से ऐसे निकाल सकते हो ना। ये 60 है और ये a/2 है और ये h है, और ये क्या है? a है। नहीं है? आप cos 60 पूछेगा तो क्या लिखोगे, या sin 60 पूछेगा तो क्या लिखोगे? h/a। sin 60 बराबर h/a, और उसी से तो वैल्यू निकाल लोगे। एक तरीका वो भी है निकालने का, लेकिन सबसे आसान तरीका मेरे को ये वाला लगा, इसीलिए मैंने ये बताया। ठीक है? अरे नहीं समझ आया? हाँ, तो निकाल दिया, तो आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर VC इक्वल टू के क्यू तो सब क्यू ही है, क्यू डिवाइडेड बाई कितना? क्यू बाई आर हो ना, a/√3। इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का डिस्टेंस सेम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही आंसर है तुम्हारा। अब ये आंसर रेडीमेड याद रहे तो कौन सी खराब बात है, क्योंकि बार बार आएगा आपको इस तरह का सवाल, तो याद रहे, डायरेक्टली आंसर ही याद रखना भाई, KQ/a/√3, KQ/a/√3 इंटू 3। अब तुम उसको चेंज भी कर सकते हो, √3 ऊपर जाएगा तो 3√3। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सब आसान सवाल दे रहा हूं मैं,
एग्जाम्पल नीट वाले के लिए दे रहा हूँ सारा सवाल, जेई वाले को भी आएगा, हम जेई पे अभी तक तो नीट पे ही चल रहा है। हाँ, आसान तो नीट वाले के लिए ही सवाल है, जेई वाले को तो बनना ही चाहिए, लेकिन मैंने नीट वाले बच्चे को भी आना चाहिए। लेकिन नीट वाले का स्टैंडर्ड ही यही रहता है, छोटा मोटा। एक क्यूब है, ये घर है, इस घर के बीचों बीच में आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सारे चार्ज सेम है, क्यू 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 और क्यू। ये है सेंटर सी, ये है सेंटर सी, सभी के साइड ए बनाइए, सभी सेंटर पे निकालना है। ये मैथमेटिक्स का कमाल होगा यहाँ पे। अब सेंटर की दूरी कितनी है वो आपको पता करना पड़ेगा। अगर ए मान लो, एक काम करो वैल्यू दे देते हैं, सबसे अच्छा, आसानी से निकल जाएगा। क्यू की वैल्यू 10 कूलम मान लो, सब 10 कूलम। अगर अलग अलग करोगे तो वैल्यू बहुत बदल जाएगी। और ये जो एल है ये 10 सेंटीमीटर है। आसानी से बनेगा सेंटीमीटर में ही। एल जो है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, या ए जो बोलो, ए माना है तो ए। सेंटर की दूरी कैसे निकालते हैं, मैथमेटिक्स वाले ज्यादा बेहतर निकाल पाएंगे। तुम निकाल लिए, बायो वाले को तो खैर हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि बायो वाला इतना अच्छा दिमाग चलाएगा। तो जेई वाले निकाल करके नीट वाले को दे दो कि भाई इतना होगा। सेंटर पे डिस्टेंस निकालना है भाई, डिस्टेंस निकल गया, सब 4 से एक ही डिस्टेंस होगा, सब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस होगा, √3a होगा, √3a होगा, सेंटर से दूरी √3a होता है। करके देखो एक बार, मेरे को तो √3a आया है, मुझे √3a आया है। देखो ये डिस्टेंस आपको पता है, इसके सेंटर से एक लाइन गुजार दो, इसके सेंटर से एक लाइन निकाल दो, और इस सेंटर से इस लाइन को मिला दो, यही है ना। जब ये सेंटर से लाइन मिलाओगे तो ये तुम्हारा a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 और ये भी a/2, और ये तुम्हारा, सॉरी ये नहीं होगा, अंडो। हाँ, तो कहां से कहां डिस्टेंस तुमको निकालना है। अच्छा, ये निकालना पड़ेगा तुमको, ये निकालना पड़ेगा ना। अब फिर तुमको यहां से यहां ये निकालना, देख लो, ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू दिस, है ना। इसका आंसर होता है √3a। घर पे प्रैक्टिस करते रहना तुम लोग। इसका आएगा √3a। जेई वाले तो निकालना सीखो और नीट वाले रट जाओ। हाँ सही में रट जाओ, नीट वाले को क्या जरूरत है। हमेशा के लिए याद रख लो कि जो साइड होगा ना उसे √3 को मल्टीप्लाई कर देना। अब मैंने निकाला था बहुत पहले, आज से 15-16 साल पहले। हाँ। तो अब तो इजी आ गया ना आंसर। √3 × 10 नहीं, 0.1 है, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना। हाँ, तो क्या आ जाएगा, VC इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई √3a इंटू 8, ये आंसर है। करके देखना, तुमको कंफ्यूजन लगता तो कंफ्यूजन है आंसर में, निकाल के देखना। मेरे को इतना ही आया था, √3a आया था और आंसर भी मेरा मिल गया था, इसीलिए मैंने कहा कि सही होगा, कि मैंने एल मान के बनाया था, चारों को एल लेंथ। कैलकुलेट करके देख लेना, हो सकता है कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तब जितना होगा उतना ही डाल देना, बनेगा ऐसे ही।
हो गया? आसान सवाल दें और टफ करें? थोड़ा सा टफ करें, आसान कर दें? आसान कर दें, टफ कर दें? मरियम, कल से तुम यहीं बैठोगी, समझा? अयूं से दोस्ती मत करना, दोस्ती खत्म, दोस्ती तोड़ दो। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे ना। और अच्छा क्वेश्चन दें, आसानी दे देते, छोड़ो टाओ, क्या देंगे क्वेश्चन है? गोली मारो क्वेश्चन को। हैं क्या हुआ? भारी भारी सवाल नहीं देने का, छोड़ो टाओ। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये रॉड है एल लेंथ का, इस पॉइंट डी पे मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल। आसान नहीं, करा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम कंसेप्ट वही है। पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सॉरी पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है भाई, वही वाला है। एक्स पे जाके dx लेना है तो dq चार्ज होगा, dq होगा लैम्डा dx। अरे वही तो है पुराना कहानी। अब इस लैम्डा dq की वजह से चार्ज की वैल्यू क्या होगी? dv होगी। तो dv क्या होगा? इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, k dq डिवाइडेड बाई x होगा। ठीक, तो k dq बाई, तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो dv का v हो जाएगा और k का क्या हो जाएगा? k तो बाहर आ गया है ना, लैम्डा dx तो लैम्डा बाहर, k लैम्डा dx तो लैम्डा बाहर, और इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x होता है, याद रखा करो यार ये सब, ln x। हाँ, ये हो जाएगा k लैम्डा फ्रॉम कहां से कहां तक? d से लेके d प्लस l तक, इंटीग्रेशन d से d प्लस l तक। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? k लैम्डा और इंटीग्रेशन ln x फ्रॉम कहां से कहां तक? d से लेके d प्लस l तक। तो v आ गया तुम्हारा k लैम्डा ln d प्लस l डिवाइडेड बाई d। ये आंसर है। अगर इसका चार्ज मान लो q होता, चार्ज अगर q होता तो आप vp को कैसे लिखते? vp इक्वल टू k q बाई l, ये लिखते ना, लैम्डा बराबर q बाई l हो जाता, और ln d प्लस l डिवाइडेड बाई d। अगर किसी को लॉग का फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा मैंने यहां पे क्या किया। log m माइनस n बराबर log m बाई n होता है, या log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n होता है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ बेसिक मैथमेटिक्स। ये आंसर आया तुम्हारा, समझा कुछ? नेक्स्ट, हटा दो, जल्दी छापो। दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? इस रिंग की वजह से भी और इस रिंग की वजह से भी। ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यों है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यों? तो सेंटर में पूछा है कि आपको ये बताना है कि कितना वैल्यू होगा। कुछ नहीं करना, रट जाओ, याद कर लो कि यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, KQ बाई R होगा। कहीं कुछ नहीं करना इसमें, KQ बाई R होगा। समझा? नहीं समझ में आया? याद करो कि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल KQ बाई R होता है। ठीक, या KQ बाई A दिया रहेगा तो A लिख देना, मतलब R की जगह पे कुछ भी दिया हो सकता है, 3 हो तो KQ बाई 3 हो जाएगा। समझा? लेकिन थोड़ी सी कहानी कहां बदल रही है। अगर मैं इसी रिंग को, ये तो रिंग है, रिंग के सेंटर से x दूरी पे निकालना है, तब कितना होगा? अगर रिंग के सेंटर पे से x दूरी पे है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, कोई याद करके बताओ वैल्यू कितनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? रिंग के सेंटर से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? r प्लस एक्स नहीं, r स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2 होता था। हाँ k क्यूब याद करना, वो एकदम नींद में भी याद रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे उठाए पूछे रिंग के सेंटर से x दूरी पे कितना, ऐसे करके बोलना है, मतलब वो गलत नहीं होना चाहिए, समझा? कुछ गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। k क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2, उस पर कई सवाल भी मैंने कराए हैं उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक। अब इस पे कितना होगा? यहाँ भी सेम ही टाइप का कुछ होता है। इसको मान लेते हैं r, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो k क्यू बाई, तो VC जो होगा वो होगा k, अगर चार्ज q मान लेते हो तो k क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। अंडर रूट में निकाल भी सकते हो उसको तुम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां भी तुम dl मान लो हल्का सा, dx, तो dv निकाल दो। अगर तुम उसको प्रूफ करना चाहते हो तो dv बराबर क्या हो जाएगा? k dq, k dq बाई कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? ना r बदल रहा है ना x बदल रहा है, बदल रहा है क्या? नहीं ना। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो v बराबर इंटीग्रेशन k अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और चार्ज क्या बचेगा? dq, और dq 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 बराबर q, तो क्या बचेगा? फाइनली वही बचेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब रिंग को ये सेंटर से उस दूरी पे भी आपको अगर निकालना है तो क्या निकालोगे? समझ आया? डायग्राम, अगर इसका ग्राफ तुमसे पूछेगा ये बनेगा, सेंटर पे सबसे ज्यादा और धीरे धीरे कम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज मैक्सिमम। x बराबर 0 पे। सही है? कितने बजे तक क्लास है तुम लोग का? मेरा क्लास 10 ही बजे तक है। फिर भी बता देते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 10 मिनट लगेगा टोटल। हो गया ना? ये हो गया था ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्क, डिस्क की वजह से निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की वजह से निकाला था, एकदम सेम मेथड है, कहीं कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। रिंग 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 रिंगा, ये तुम्हारा डिस्क है, डिस्क है, और डिस्क का सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ। कैसे निकालेंगे इसको? अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है तो आपको पोटैटो में और शुद्ध पोटैटो में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। दोनों खाया है ना? तो जब आपने कभी देखा नहीं होगा तो कोई भी कुछ बोल सकता है ना तुमको उसके बारे में। आर पे जाके
डी आर का एक छोटा सा रिंग काट लीजिए। बस आर पे जाके डी आर का छोटा सा एक डिस्क काट लीजिए। इसके सेंटर से एक्स दूरी पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब रिंग का पोटेंशियल कैसे निकालोगे? पहला चीज कि डी क्यू पता करना पड़ेगा। तो डी क्यू कितना होगा यहाँ पे? सिग्मा डी ए होगा कि नहीं? ये सब करा चुके हैं, ये सब कराया हुआ है। तो सिग्मा 2 पाई आर डी आर, डी ए कितना होगा? 2 पाई आर डी आर होगा ना। रिंग का एरिया कैसे निकालोगे? 2 पाई आर लेंथ और ब्रेथ कितना? डी आर, तो 2 पाई आर डी आर। सही है। तो डी क्यू आपको नहीं निकाल दिया। तो आपके पास डी क्यू आ गया है, तो आपको क्या निकालना बची? डी वी इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या चीज? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर, ध्यान रहे इसको, बड़ा वाला आर इसका ये है, रेडियस है इसका। तो क्या होगा यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू की जगह सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है भाई? पाई से पाई, 2 से 2। तो dv इक्वल टू आ रहा है आपका सिग्मा आर डी आर डिवाइडेड बाई आर 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेंगे। कर दो। इंटीग्रेशन 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 फ्रॉम 0 से लेके आर तक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिंग 0 से आर तक जा रहे हैं। तो आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से लेके आर तक आर डी आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको अब इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे? कराया हुआ है तुम लोग को। सॉल्व करोगे तो क्या मानोगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 2r dr इक्वल टू 2t dt, 2x dx तो खत्म हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वो। ठीक, तो 2 से 2 गया तो r dr बराबर t dt, सॉरी dt लिखना होगा dt। एक तो ये आ गया तुम्हारा, एक तो तुम्हारा ये आ गया। अब इसमें वैल्यू डालनी है किसकी? कौन चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है x, सॉरी x कांस्टेंट है, r चेंज हो रहा है, r ही चेंज हो रहा है ना। r 0 से लेकर r तक जा रहा है, कैपिटल R तक जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि अगर इफ कौन सा 0, r बराबर 0 तो x बराबर t। सही से देख लो, कमर में दर्द हो रहा है, हो गया ना। अब इफ r बराबर r तो t बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बन गया आंसर, डाल दो यहां पर। नाउ v इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन यहां से, इंटीग्रेशन तो 0 से लेके r तक है ना। तो r बराबर 0 रखा था तो x बराबर t बराबर क्या आ गया? x आ गया। ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां हो जाएगा आर डी आर की जगह टी डी टी, यहां हो जाएगा टी स्क्वायर का पावर हाफ। सही है ना? मैथमेटिक्स सर कुछ नहीं है,
तो ये स्क्वायर कट गया, इस टी से ये टी कट गया, सिर्फ डी टी बच गया भाई। बहुत आसान है, तो और आसान हो गया यार। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बचेगा, डी टी का टी होता है, डी टी का टी होगा, एक्स से लेके रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए v इक्वल टू जो बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर ये फॉर्मूला नीट वाले को डायरेक्ट याद रहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो 12th बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपको डेरिवेशन पूछेगा, बोर्ड में डेरिवेशन पूछेगा, तो डेरिवेशन रटना होगा बोर्ड के लिए, समझा। आपको पता नहीं महाराष्ट्र बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तो उठा के कितनी बार पूछा है सब चीज। आप लोग की बोर्ड का मालूम नहीं क्या औकात है, देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन सवाल अच्छे रहते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में, ऐसी बात नहीं है। देखा है मैंने 1-2 क्वेश्चन, खराब भी नहीं रहते। अगर सही से नहीं पढ़ा होगा तो फेल भी कर सकता है बच्चा, लेकिन यहाँ चोरी चलती है तो इसलिए पास कर जाता है बच्चा। अगर x बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उतार लिया सब। इफ x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे, डिस्क के सेंटर पे, x इक्वल टू 0 मतलब डिस्क के सेंटर पे, तो v क्या हो जाएगा, vc क्या हो जाएगा, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, रेडीमेड आंसर याद रहना चाहिए, इन सबका रेडीमेड आंसर याद रहना चाहिए, समझा कि नहीं, क्लियर है। ये भी खत्म हो गया ना, बैटरी भी मेरे साथ, मेरे टाइम के साथ साथ बैटरी का टाइम भी खत्म हो गया है ना। रहने दो, आज इतना ही काफी है। तुम लोग यार पढ़ नहीं रहे हो, छुट्टी में एकदम पूरा गोल कर दिए हो। छुट्टी में पढ़ना चाहिए था, घर पे जो कमजोरी थी उसको दूर करना चाहिए।